सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण। उससे पहले सुनते हैं एक संस्कृत में श्लोक। कहा है कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ, जिसके पास विद्या नहीं है उस व्यक्ति के पास धन कहाँ, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास सुख कहाँ। अतः हम कह सकते हैं संपूर्ण सुखों का एकमात्र कारण विद्या ही है। अतः हम सब लोगों को विद्या प्राप्ति करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आइए हम देखते हैं आज संज्ञा प्रकरण। तो देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर सबसे पहले व्याकरण की शुरुआत में ही संज्ञा प्रकरण का उल्लेख किया गया है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत 14 माहेश्वरी सूत्र और अन्य चतुर्दश सूत्रों का वर्णन किया गया है, जिनमें हमने 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़ चुके हैं और अब हम 14 अन्य जो सूत्र हैं उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इन सब के बीच में हमारे सामने क्वेश्चन उठ सकता है, हम सोच सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब ये सूत्र क्या होता है। क्योंकि संज्ञा प्रकरण के अंदर शुरुआती चतुर्दश जो सूत्र है उनसे हो रही है, तो ये सूत्र क्या है। तो कहा है कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्धो विश्वतो मुखम अस्तो भमनम वंदे छ सूत्रम सूत्र विधो विदु। अर्थात अल्पाक्षरम, जिसके अंदर अल्प अक्षर हो, जो सारबद्ध हो, जो किसी भी संदेह से रहित हो, जिसके अंदर अर्थ प्रकट करने की क्षमता हो, वही क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूत्र है वो लिख सकते हैं कि सूत्र का लक्षण लिख सकते हैं। सूत्र का लक्षण कि अल्पाक्षरम संदेह से रहित सारयुक्त जो कथन होता है उसको ही सूत्र कहा जाता है। सूत्रम सूत्र विदो विदु, ऐसे गुणों से युक्त जो सूत्र है उसी को सूत्र विद्वानों ने कहा है। तो देखिए, अब आगे क्वेश्चन उठता है कि साहब जो सूत्र के क्या भेद हो सकते हैं। तो हमने कहा कि सूत्र के जो भेद है वो 6 बताए गए हैं। कहा संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विध सूत्र लक्षणम। सूत्रों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। सूत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। देखिए, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, इस प्रकार से जो सूत्र है उनको 6 भागों में बांटा गया है। सभी सूत्र अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सूत्र के जो भेद है 6 प्रकार के सूत्र होते हैं और हमें इनको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके आगे हम अब देखने वाले हैं कि संज्ञा प्रकरण के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर चतुर्दश माहेश्वरी सूत्र और अन्य चतुर्दश सूत्रों को दिया गया है, जिनमें सबसे पहले जो सूत्र है जिसकी हम बहु बार चर्चा कर चुके हैं, सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम जो सूत्र है वो एक इत संज्ञक सूत्र है। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इत संज्ञा करता है। तो देखिए, उस हलन्त्यम जो इत संज्ञा करता है उसके साथ साथ ही संस्कृत के अंदर 5 अन्य सूत्र ऐसे हैं जो भी इत संज्ञा करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ
कि क्यों न हम उन 6 के 6 एक हलंत्यम और 5 अन्य जो इत संज्ञक सूत्र है उन सबका एक साथ ही क्यों न अध्ययन कर ले। तो जो 6 इत संज्ञक सूत्र है वो इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इत संज्ञा करते हैं और बहुत बार परीक्षाओं में, स्कूल लेक्चरार की परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन बना है। तो क्यों न हम 6 के 6 इत संज्ञक जो सूत्र है उनका अध्ययन करें। तो सबसे पहले जो संज्ञा प्रकरण में सूत्र दिया गया है वो हलंत्यम है। तो हलंत्यम सूत्र के साथ साथ हम अन्य सूत्रों को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 नंबर पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें 6 के 6 भेद पढ़ने हैं। तो इत संज्ञक सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं कि इत संज्ञक सूत्र, इत संज्ञक सूत्रों में हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं हलंत्यम का। कौन सा सूत्र का हम अध्ययन करने वाले हैं? हलंत्यम। तो 1 नंबर पे हमारा जो सूत्र है वो होगा हलंत्यम। इसकी बात हमने इससे पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, हलंत्यम। आज हम इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो देखिए इसका थोड़ा हम विच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो इसका विच्छेद होगा हल प्लस अंत्यम, हल प्लस अंत्यम इसका विच्छेद होगा। हल यानी आप जानते हो 5वां सूत्र है य वरट से लेकर के लण के जो लास्ट का जो 14वां सूत्र है हल, उसके ल तक के वर्णों का इसमें ग्रहण किया जाता है। अर्थात हल यानी क्या हुए? हल यानी हुआ व्यंजन, सारे के सारे व्यंजन वर्ण हो गए। और ये व्यंजन कहाँ हो? अंतिम अवस्था में हो। तो साहब क्या हो? तो हमें लिखना होगा कि अंतिम अवस्था में विद्यमान जो व्यंजन है उनका क्या होगा? उनकी इत संज्ञा हो जाती है, ऐसे समझिए। लेकिन ये इत संज्ञा कब होगी? तो इन्होंने कहा, हिंदी अर्थ में आप लिख सकते हो, इन्होंने कहा कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की, हल यानी व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है। पहला सूत्र पढ़ रहे हैं, हलंत्यम सूत्र पढ़ रहे हैं। हलंत्यम सूत्र कह रहा है कि अंतिम अवस्था में जो विद्यमान क्या है? हल है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो साहब ये जो उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल, तो ये उपदेश क्या है? हमारे सामने क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने लिखा कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि उपदेशाद्योच्चारणम, उपदेशाद्योच्चारणम अर्थात उपदेश वही है जिनको हमने बहुत पहले ही कह दिया, जिसके बारे में हम बहुत पहले लिख चुके हैं। तो क्या है? तो देखिए पाणिनि के अनुवर्तियों ने कहा कि उपदेश किसे कहेंगे? तो कहा उन्होंने धातु सूत्र गणोन आदि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्या आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। अर्थात धातु सूत्र गण उण वाक्य लिंग आगम आदेश प्रत्यय आदि जो जिनका हमने पाठ करते हैं उनको इन्होंने उपदेश कहा है। तो हमें ज़्यादा गहनता से अध्ययन नहीं करना, ज़्यादा डूबना नहीं। सामान्यतः हमें इसका अर्थ इतना सा लेना है कि जो उपदेश वही है, सूत्र की बात आ गई, उपदेश वही कहलाएगा जो पाणिनि आदि ऋषियों के द्वारा पूर्व में कह दिया गया। अब व्याकरण शास्त्र में देखिए सबसे पहले आद्योच्चारणम कहा ना इन्होंने, तो सबसे पहले क्या कहा? तो हम समझ सकते हैं कि व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले इन्होंने मान लीजिए माहेश्वरी सूत्र कहा। तो इन्होंने माहेश्वरी सूत्र कहा, तो माहेश्वरी सूत्र जो है वो उपदेश हुए कि नहीं हुए? उपदेश हुए। तो कहा कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। तो देखिए उपदेश अवस्था में विद्यमान, तो हमने माहेश्वरी सूत्र लिया, तो यहाँ पर अ ई उ ण, तो ये अ ई उ ण था। तो इस अ ई उ ण में जो अंतिम हल क्या है? अ तो स्वर है, ई भी स्वर है, उ भी
स्वर है और इसके अंत में क्या है, ण है, तो इस ण की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी। सूत्र क्या कहता है कि अंतिम हल की, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, हल की बात कर रहा है। और हल भी हो तो कहां पर हो, अंत के अंदर हो। कहां पर हो, उपदेश अवस्था में बताए गए सभी जगह पर। जैसे कि उपदेश अवस्था में जितने भी सूत्र हैं, माहेश्वरी सूत्र आदि ये है, तो इनकी जगह पर जो अंत में लिखा गया है ण, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ये कार्य सभी जगह होगा। पांचवा जो सूत्र है ये वरट, तो इसमें देखिए अंतिम हल क्या है, ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्वर वर नहीं है, अलंत भी दिख दे रहा है। और कौन सी स्थान पे, अंतिम अवस्था में है, अंतिम स्थान पर है। तो अंतिम अवस्था में विद्यमान अगर कोई व्यंजन है या हल है, एक ही बात है व्यंजन या हल, तो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ये इत संज्ञा हलंत्यम एक इत संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इससे ज्यादा और हमें कोई विचार नहीं करना। हलंत्यम के द्वारा इत संज्ञा, यह एक इत संज्ञा विधायक सूत्र है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक इत संज्ञा का कार्य करता है। और हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख भी दिया है इत संज्ञक सूत्र। कौन कौन से इत संज्ञक सूत्र है, तो उनमें सबसे पहले हमने उल्लेख किया है हलंत्यम सूत्र का, हमने उल्लेख किया है। उसके आगे हम देखते हैं कि दूसरा इत संज्ञक सूत्र कौन सा है जो इत संज्ञा का कार्य करता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सूत्र से इत संज्ञा हुई है। यहाँ पर कोई भी आपको दे देगा, धातु दे देगा या प्रत्यय दे देगा। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस सूत्र से इत संज्ञा हुई। जैसे ऐ उणई दे दिया और आपको पूछा जाए यहाँ ण की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, तो उस समय आपको लिखना होगा कि यहाँ पर ण की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, हलंत्यम सूत्र से हुई है। अब कहते हैं इत संज्ञा क्या हुई है, कि इत संज्ञा जी इत संज्ञा को आप ऐसे समझिए कि जो इत संज्ञा है उसका इत करने से में ये प्रॉफिट होगा कि उसका उच्चारण का अभाव हो जाएगा या उसका लिखने का अभाव हो जाएगा। इत संज्ञा का मतलब यही जानिए। तो आगे हम देखते हैं, इससे पहले भी हम इत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम दूसरा जो सूत्र है इत संज्ञक सूत्र, वो दूसरा इत संज्ञक सूत्र हम लिख रहे हैं। आप लिख सकते हो उपदेश अज दूसरा इत संज्ञक जो सूत्र है वो है उपदेशे अज अनुनासिक इत। इसका वर्णन थोड़ा बहुत हम माहेश्वरी सूत्रों में भी कर चुके थे। तो देखिए इसका हम थोड़ा सा विच्छेद करते हैं। उपदेशे अच अनुनासिक और आगे है इत। क्या कहा इन्होंने कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक जो अज है उनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक इत है उनकी भी उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक जो अच है उनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित हुई। पहला था उपदेश। उपदेश का हम वर्णन कर चुके हैं। उपदेश आद्य उच्चारणम जो सब व्याकरण शास्त्र में प्रारंभ में कहा गया वो उपदेश है, ये पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए अच, अच है सवरा। अच क्या है, अच सवरा है। और देखिए अनुनासिक किनको कहेंगे, उपदेश अवस्था में विद्यमान जो स्वर है कैसे स्वर, अनुनासिक स्वर। यहाँ पर ये बात साथ रखनी चाहिए। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा हो जाती है। कैसा भी अनुनासिक क्या है, तो कहा मुख सहित उच्चारे मानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से आत। क्या मुख सहित नाक से जिन अक्षरों का, जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, मुख के साथ नाक से जिनका उच्चारण किया जाए उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। तो उस मुख सहित नाक से उच्चारण किए जाने वाले कोई जो भी स्वर है
उनकी क्या हो जाएगी यहाँ पर इत संज्ञा हो जाएगी। बस आप समझाइए कैसे, तो उससे पहले हम इसका थोड़ा अर्थ लिख सकते हैं। हिंदी अर्थ आप लिख सकते हो कि उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा हो जाती है। ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि साहब उदाहरण देखें। पट के ऊपर ये एक चंद्र बिंदु लगी हुई है, देख रहे हैं हम। तो पट के अंत में कौन सा अक्षर है? ए कौन सा है? अनुनासिक है, क्योंकि उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगी हुई है। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसे इसका अपन उच्चारण करेंगे, अर्थात मुख और नाक से इनका उच्चारण। एक तो होता है और एक होगा ऐसे हम उच्चारण करें मुख और नाक से, तो ऐसे अनुनासिक वर्ण की, ऐसे अनुनासिक स्वर की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। अब उस अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर इत संज्ञा होने के कारण यहाँ पर क्या बचा? पट। ऐसे ही आप लोग देख सकते हो। पट के अलावा भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि वद में भी आप देख सकते हो, इसमें जो अंतिम अ है उसकी क्या हो जाएगी? अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर क्या रूप बच जाएगा? इत संज्ञा होकर के वद एध, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसको। तो क्या बचेगा? यहाँ पर भी एद बच जाएगा। क्यों बचा एद? क्योंकि जो अनुनासिक स्वर है उसकी क्या हो जाएगी? अनुनासिक जो स्वर है, मैं इधर लिख देता हूँ, अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये एद था ऐसे, और इसकी जब अनुनासिक संज्ञा हुई, कौन से सूत्र से हुई? तो आपको बताना होगा कि उपदेश अनुनासिक सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई, और ये इस प्रकार से बचा। क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऐसे दे दिया एद है, तो इसमें कौन से सूत्र से इत संज्ञा हुई है आपको बताना होगा। उपदेश अज अनुनासिक की। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो हलंत्यम सूत्र है वो तो व्यंजनों की इत संज्ञा करता है। व्यंजन कहाँ होने चाहिए? अंत में स्थित व्यंजनों की इत संज्ञा करता है। लेकिन उपदेश अज अनुनासिक इत जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा करता है। ध्यान देने योग्य यही बात है। ये सिर्फ यहाँ पर पट में अनुनासिक स्वर अ था, इसलिए उसकी इत संज्ञा हो गई और आपके सामने पट धातु बन करके सामने आई, इधर वद आई, और इस प्रकार से यहाँ पर एद है आपके सामने आई है। अब हम देखिए तीसरा सूत्र पढ़ने वाले हैं। तीसरा सूत्र है चुटु। तीसरा सूत्र है चुटु। आप लोग लिख सकते हो। इत संज्ञक सूत्रों की बात यहाँ पर चल रही है और 6 इत संज्ञक सूत्र है, तो हम उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सूत्र है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है जिसका नाम है चुटु। देखिए चुटु सूत्र क्या कहता है कि प्रत्येक आदि में या प्रत्येक प्रारंभ में स्थित चु यानी क्या होगा? च वर्ग, और टू यानी क्या होगा? ट वर्ग। अगर किसी प्रत्यय के प्रारंभ के अंदर च या ट वर्ग स्थित है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। कि साहब कैसे? देखिए च वर्ग में पूरे अक्षर आ जाएंगे, पांचों के पांचों, छ छ झ झ ये, और ट वर्ग में पूरे के पूरे पांचों अक्षर आएंगे, ट ठ ड ढ ण, पांचों के पांचों अक्षर आएंगे। कि साहब इसका उदाहरण कैसे? तो आप देखिए इसका उदाहरण समझ सकते हो कि राम शब्द है, सामान्य है, राम शब्द है। और देखिए जब राम शब्द से हम, आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रत्यय जो होते हैं सुबंत प्रत्यय, वो 21 सुबंत प्रत्यय होते हैं जिनसे ये शब्द रूप निष्पन्न होते हैं। जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं ना, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण राम, ये सारे के सारे जो है वो 21 सुबंत प्रत्ययों से निष्पन्न हुए हैं। जो है सु औजस अमोर षष्टाभ्याम विष गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस ओसाम गी ओसुप आदि, ये जो 21 प्रत्यय हैं सारे के सारे, उनसे ही आपके शब्द रूप निष्पन्न हुए हैं। तो हम देखिए जब हम प्रथमा विभक्ति में जब हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि कहा रामौ
और जैसे कि ये रामः, यहाँ पर हम चुटु सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है कि सामान्य राम शब्द था, अब सु और जस में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा, जस प्रत्यय होगा। अब इस जस प्रत्यय के अंदर प्रारंभ में कौन सा अक्षर है साहब, प्रारंभ के अंदर इसका च वर्ग का ज अक्षर है, च छ ज, तीसरा अक्षर आया, तो ये ज अक्षर है, तो इस ज की चुटु सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये कहां पर है, प्रत्यय के प्रारंभ में। कि कैसे सा, तो देखिए चुटु सूत्र से हम ज की इत संज्ञा कर देंगे, और ज की हलंत वाला जो ज है ना, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा, अस बचा, क्या बचा, अस बचा। और प्रथमयो पूर्व सवर्ण एक सूत्र है, उस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो करके और आ हो करके रामास बना, क्या बना, रामास बना। और स से सकार से रुत्व विसर्ग कृत्वा रामः, ये सिद्ध हुआ, हम सबके सामने रामः बन करके आया। ये भी आपके सामने ये सब चीज़ें सिर्फ सामान्य तौर पर देखने की है, समझने की है, ऐसा आपको नहीं पूछा जाने वाला। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आपको ऐसा नहीं पूछे जाने वाला। सिर्फ चुटु सूत्र जो है वो प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। जिस प्रकार से रामा बनाने से पहले राम में जब जस प्रत्यय करते हैं तो ज की इत संज्ञा हुई, उसी प्रकार से ये रामा शब्द हम सबके सामने निष्पन्न हुआ। तो हम इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं, हिंदी अर्थ ये होगा कि प्रत्यय के, लिख सकते हो, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित या आदि में स्थित, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग या ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। ये हुआ, ये तीसरे नंबर का इत संज्ञक सूत्र था। उसके आगे हम चतुर्थ सूत्र पढ़ने वाले हैं। इत संज्ञक जो चौथा सूत्र हमारे सामने आता है वो है लसक व तद्दिते, ल स व तद्दिते। देखिए इसका क्या होगा, इसका हम जब थोड़ा इसका विच्छेद करते हैं, थोड़ा हम लिख सकते हैं कि प्रत्ययों के प्रारंभ में स्थित ल स और क वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। अतद्दित, अतद्दित का मतलब क्या होगा, तद्दित के अलावा या तद्दित के भिन्न प्रत्ययों की। देखिए प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, कृदंत प्रत्यय रहा, तद्दित प्रत्यय रहा, सुबंत, तिगंत, स्त्री, बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो तद्दित प्रत्यय वो होते हैं जिनसे शब्दों के बाद में लगते हैं। धातुओं के लगेंगे वो कृदंत कहलाएंगे, लेकिन जो शब्दों के बाद में लगेंगे वो तद्दित प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये कह रहा है कि तद्दित अतद्दित यानी क्या होगा कि तद्दित भिन्न प्रत्ययों के प्रारंभ में यदि क्या हो, यदि ल हो, यदि क्या हो, स हो, या पूरा का पूरा क्या हो, क वर्ग हो, तो उनकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो साहब कैसे, क्या हमें समझाइए कैसे। तो देखिए जिस प्रकार से आपने नाम सुना होगा लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय जो है इसमें ल स्थित है। अब इस लेप प्रत्यय में प्रत्यय प्रारंभ में स्थित ल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से हो जाएगी, लसक व तद्दिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से प की इत संज्ञा हो जाएगी और क्या बचेगा, यह बचेगा,
समझ रहे हो। तो जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे उस समय और विस्तार से हम देखेंगे। तो इसमें ल की जो इत संज्ञा हुई है वो कौन से सूत्र से हुई है, लसकव तद्धिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई है। जैसे कि एक है क्या, सप प्रत्यय। सप प्रत्यय में जो स है उस स की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है, लसकव तद्धिते सूत्र से हुई है। और आपने सुना होगा कत्वा प्रत्यय, एक प्रत्यय त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय के अंदर जो ये क है इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, लसकव तद्धिते सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है। बताया इसलिए जाना जरूरी है कि व्याख्याता परीक्षाओं में या वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो लेप प्रत्यय है उसमें इत संज्ञक जो ल की इत संज्ञा हुई है वो कौन से सूत्र से हुई है, तो बताना होगा लसकव तद्धिते सूत्र से ल की इत संज्ञा हुई है, क्योंकि ये ल की, स की और पूरे के पूरे क वर्ग की इत संज्ञा करता है। इस प्रकार से जो 6 इत संज्ञक सूत्रों में से हमारे 4 इत संज्ञक सूत्र समाप्त हुए। हमारा 5वां जो सूत्र है वो है सप्रत्यय। 5वां हमारा इत संज्ञक सूत्र जो है वो है सप्रत्यय। सप्रत्यय इसका हमें हिंदी अर्थ लिखना होगा कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित, प्रत्यय के आदि में भी लिख सकते हो, प्रत्यय के आदि में स्थित श की भी इत संज्ञा हो जाती है। कैसा, आप कैसे, तो देखिए स्पह प्रत्यय, देखिए इस प प्रत्यय में क्या होगा, जो स है इसकी शह प्रत्यय सूत्र से श की इत संज्ञा हो जाएगी। एक दूसरा प्रत्यय है शून प्रत्यय है, इसके अंदर स की क्या हो जाएगी, इस स की भी शह प्रत्यय से इत संज्ञा हो जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि सैसठ कोण वाला जो स है ये अगर प्रत्यय के प्रारंभ में हो तो कौन से सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी, तो आपको बताना होगा स प्रत्यय से इसकी इत संज्ञा होगी। अब हमारा जो अंतिम है जो सूत्र इत संज्ञक सूत्र उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अंतिम जो सूत्र है उसका नाम है ये सूत्र है साहब, अंतिम सूत्र है संज्ञा। ये सूत्र कहता है कि धातु के, देखिए वो सब सूत्र में प्रत्यय के प्रारंभ में कह रहे थे, धातु के आदि में, धातु के आदि में यदि टू डू हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। हो जाती है कैसे, ई भी एक शब्द है, ई भी एक धातु है, ई भी दूसरा शब्द है टू नदी, तीसरा है डूब गई, ये सारी की सारी इन धातु। तो इन धातुओं के यदि आदि में इन हो तो इन की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। टू हो तो इत संज्ञा हो जाएगी और डू हो तो डू की इत संज्ञा हो जाएगी। और पूछा गया क्वेश्चन है कि डू क्रय में जो डू की इत संज्ञा हुई है वो किस सूत्र के आधार पर हुई है, और हमें बताना होगा आदि इंटू सूत्र से इत संज्ञा हुई है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कैसा, यहाँ पर दया आया है तो चुटू सूत्र से भी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए चुटू सूत्र सिर्फ डय की बात करता है, नहीं कि डू की। चुटू सूत्र कहता है और टावर में क्या होगा, अगर आप द लिखते तो ऐसा होता, यहाँ पर तो क्या है डू है, तो डू है तो ये डू की बात कर रहा है, ये ही की बात करता है, और ये
टू की बात करता है, न कि ट की। चुटू सूत्र क्या कहता था? चुटू सूत्र कहता था कि ट वर्ग की, और ट वर्ग में ट आता है, न कि टू। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधी ऋण टू डबल सूत्र जो है उससे धातु के प्राण में इन टू और डू हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो देखिए अलंत्यम सूत्र के साथ संज्ञा प्रकरण में हमने अलंत्यम सूत्र के साथ बाकी 5 भी इत संज्ञक सूत्रों का वर्णन किया, उनके बारे में पढ़ा जाना। और अब हम 2 सूत्र और पढ़ने वाले हैं। सामान्य 14 सूत्रों में से 2 सूत्र है। दूसरा सूत्र है, पढ़ना जरूरी होगा, जानना जरूरी होगा। दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। ये कहता है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा। ये सूत्र कहता है कि जिन की इत संज्ञा हुई ना, जो ये 6 के 6 सूत्रों ने इत संज्ञा की है, 6 के 6 सूत्रों ने इत संज्ञा की है। तो इन 6 के 6 सूत्रों से जो इत संज्ञा हुई है, 6 के 6 सूत्रों से इत संज्ञा जो हुई है, वह इत संज्ञा होने के कारण जो क्या हुआ है, उनकी लोप संज्ञा हो गई है। जिन जिन की भी आप इत संज्ञा करोगे उन सब की क्या होगी? लोप संज्ञा आपको करनी होगी। और लोप संज्ञा किन से होगी? अदर्शनम लोप है सूत्र से उनकी लोप संज्ञा होगी। कैसे होगी? कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ए ई उ न, इसमें न की हलंत्यम सूत्र से न संज्ञा, न की इत संज्ञा कर दिया आपने। अब उसके जस्ट बाद में आपको अदर्शनम लोप सूत्र से उसकी लोप संज्ञा करनी होगी। अदर्शन यानी क्या होगा? अदर्शन यानी होता है कि जो उच्चारण का अभाव होना, जिसका हम अब उच्चारण ही नहीं ले सकते, जिसका उच्चारण नहीं कर सकते, न की इत संज्ञा हो गई है, तो ये क्या हो गया? अब अदर्शन हो गया है। तो अब इसका हम लोप संज्ञा करेंगे। कौन से सूत्र से करेंगे? अदर्शनम लोप से हम इसकी क्या करेंगे? देखिए लोप संज्ञा करेंगे। लोप नहीं कर रहे, लोप तो कौन सा सूत्र करेगा? तीसरा सूत्र आपके सामने आएगा और वो सूत्र है तस्य लोप है। तस्य लोप है जो सूत्र है वो ही इस ण की लोप कार्य करता है, वो ही इस ण को लोप करेगा। अदर्शनम लोप तो सिर्फ लोप संज्ञा करता है। और बहुत बार वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, और ऑप्शन में आया था अदर्शनम लोप या तस्य लोप, और इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए और किसी ने अदर्शनम लोप कर दिया, किसी ने तस्य लोप कर दिया। लेकिन लोप संज्ञा विधायक सूत्र सिर्फ अदर्शनम लोप है, और उसके बाद में इसका लोप कार्य कौन सा सूत्र करता है? तस्य लोप करता है। तो देखिए लोप संज्ञा किनकी होगी? जिन जिन वर्णों की इत संज्ञा हो चुकी है उन वर्णों की अदर्शनम लोप सूत्र जो है वो लोप संज्ञा करेगा। और जिन जिन वर्णों की लोप इत संज्ञा हो करके लोप संज्ञा हो करके हो चुकी है उनकी ये तस्य लोप है सूत्र लोप कार्य करता है, अर्थात उन सब का ये लोप कर देता है। तो आपको लिखना होगा कि इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिए, अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप का हिंदी अर्थ लिख सकते हो जिन वर्णों की, लिख सकते हो जिन वर्णों की इत संज्ञा हुई है उनकी लोप संज्ञा हो जाती है। इसका अर्थ हुआ तस्य लोप क्या करता है? जिसकी जिन वर्णों की लोप संज्ञा हुई है उनका लोप कार्य हो जाता है। देखिए हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि ये सभी चीज़ें व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड 3 के अभ्यर्थी जो हैं उनके काम की बने, उनके काम में आए। हम किसी भी चीज़ को कहीं पर भी छोड़ करके नहीं चल रहे, सभी को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं।
अतः आज उन 14 जो सूत्र थे संज्ञा प्रकरण के, उनमें से हमने 3 सूत्र पढ़ा, या यूं कह सकते हैं इत संज्ञक सूत्र, अदर्शनम लोप संज्ञक सूत्र और तस्य लोप सूत्र पढ़ा। इसी प्रकार से उन 14 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। 14 सूत्रों का अध्ययन करने के बाद ही उन 14 जो सूत्र है उन्हीं के अंदर बताए जाएंगे आपको उच्चारण स्थान, उसी के अंदर बताए जाएंगे, उन्हीं के अंदर आपको आभ्यंतर प्रयत्न बताया जाएगा, उन्हीं के अंदर आपको बाह्य प्रयत्न बताया जाएगा, और उन्हीं के अंदर आपको स्वरों के भेद बताए जाएंगे। किन किन के 18 भेद होते हैं, किन स्वरों के 12 भेद होते हैं, इन सभी की चर्चाएं इन सूत्रों के बीच में ही चलेगी। हम इस प्रकार से नहीं बताने वाले कि उच्चारण स्थान, इसका डायरेक्ट उच्चारण वाले नहीं बताने वाले कि इसका उच्चारण ये है, इसका उच्चारण ये है। हम पढ़ेंगे सूत्रों के माध्यम से, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए सामग्री बहुत ही उपयोगी होने वाली है, और इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। हम किसी भी चीज़ को छोड़ करके नहीं चलने वाले। सभी अभ्यर्थियों को, सभी भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। अतः पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।